पड़ोसी देश होने के बाद भी क्यों रूस और यूक्रेन जंग का मैदान बने हुए हैं? क्यों यूक्रेन रूस की दुश्मनी मोल लेकर नाटो का सदस्य बनना चाहता है? रूस के दिल में ऐसा क्या डर बैठ गया है कि वो यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनने नहीं देना चाहता? आखिर इनके बीच की जंग की शुरुआत क्यों और कैसे हुई? क्यों अमेरिका रूस को धमकी देता नजर आया? अमेरिका ने रूस को तबाह बर्बाद करने के लिए यूक्रेन के हाथ में दे दिया है F-16 फाइटर जेट। क्या वाकई मोदी जी जाने वाले हैं यूक्रेन? चलिए जानते हैं इस पूरे वॉर की कहानी। आज रूस यूक्रेन जहां दुश्मनी की आग में जल रहे हैं, वहीं कभी ये दोनों एक दूसरे का हिस्सा हुआ करते थे। जी हां, साल 1917 से पहले ये दोनों ही देश रूसी साम्राज्य का हिस्सा थे। लेकिन 1917 में रूसी क्रांति की लहर दौड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप साम्राज्य पूरी तरह से बिखर गया। किसी तरह का कंट्रोल न देखकर यूक्रेन ने खुद को एक अलग आजाद देश डिक्लेयर कर दिया। कुछ समय तक तो यूक्रेन आजादी की सांस लेता रहा, लेकिन फिर इसे सोवियत संघ यानी USSR में शामिल कर लिया गया। लेकिन ये संघ भी ज्यादा समय तक एकता की मिसाल कायम न कर सका और 1991 में टुकड़ों में बिखर कर अलग हो गया। USSR के करीब 15 टुकड़े, जो आज 15 देशों के रूप में जाने जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा है रूस। इसी साल 1991 में सही मायनों में न सिर्फ यूक्रेन को देश का दर्जा मिला, बल्कि वो पूरी तरह से आजाद हो गया। यूक्रेन की सीमा रूस और यूरोप से लगती है, इसलिए रूस को डर सताता है कि कहीं यूरोपियन यूनियन यूक्रेन पर अपना कब्जा न जमा ले, क्योंकि ऐसा हुआ तो यूक्रेन की सीमा में घुसकर रूस पर चढ़ाई हो सकती है। इसलिए रूस धीरे धीरे यूक्रेन के हिस्सों को ही अपने कब्जे में करके यूक्रेन को अपने कंट्रोल में लेने की साजिश रच रहा है। इस साजिश ने हकीकत की शक्ल ले ली और रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया नाम के हिस्से पर अपना अधिकार जमा लिया, जिससे दोनों देशों के बीच में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया। इतना नहीं, रूस ने डोनबास रीजन में तैनात यूक्रेन के 4 सैनिकों को मार दिया और अपनी सेना यहाँ तैनात कर दी। इससे भी दोनों देशों के बीच में दुश्मनी की खाई और ज्यादा गहरी हो गई। लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि डोनबास को लेकर जहाँ यूक्रेन रूस से आंखें मैली कर रहा है, वहाँ के वासी रूस के साथ हैं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ जो रहने वाले हैं वो रशियन मूल के हैं। साल 1991 से पहले जब सोवियत संघ का बंटवारा नहीं हुआ था, तो ये सब लोग एक फैमिली की तरह रहते थे, जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान। लेकिन फिर टुकड़े होने के बाद रशियन मूल के लोग यूक्रेन में आ गए, पर ये आज भी रूस में वापस जाना चाहते थे। इसलिए जब रूस ने यहाँ पर कब्जा किया तो लोगों को ज्यादा आपत्ति नहीं हुई, बल्कि यहाँ बसे वो लोग जो रूस जाना चाहते हैं वो यूक्रेनी सेना से ही लड़ बैठे। और जब अपने ही देश के लोग दुश्मन के साथ मिल जाएं, तो फिर देश की बर्बादी होना तो लाजमी है। और देश के लोगों को भड़काने के पीछे रूस का भी हाथ बताया जाता है। इस दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह कहीं तो वो है नाटो, जिसको लेकर आज दोनों देश एक दूसरे को खत्म करने से पीछे नहीं हट रहे। यूक्रेन असल में नाटो का सदस्य बनना चाहता है और यही बात रूस को नापसंद है। नाटो ने साल 2008 में फैसला लिया था कि वो यूक्रेन को अपने सैन्य संगठन में शामिल करेगा और इस फैसले पर विचार विमर्श करने के लिए एक समिति को ऑर्गेनाइज भी किया गया। लेकिन यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बन पाया और वजह था रूस। रूस ने यूक्रेन पर इतना ज्यादा प्रेशर डाला कि यूक्रेन ने अपने कदम पीछे ले लिए। लेकिन यूक्रेन ने अलग अलग देशों के साथ कनेक्ट होने का प्लान जारी रखा और 2021 में भी यूक्रेन ने एक ऐसा ही बड़ा कदम उठाया जिस पर रूस ने ऐतराज जताया। यूक्रेन नाटो का सदस्य सालों से बनना चाहता है, लेकिन रूस ऐसा होने नहीं दे सकता, क्योंकि नाटो के सदस्य वो हैं रूस से दुश्मनी रखने वाले। इसलिए रूस नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश दुश्मन से हाथ मिलाकर उसके खिलाफ साजिश रचे। लेकिन ये नाटो क्या है, ये कितना पावरफुल है, जरा ये भी जान लेते हैं। नाटो एक मिलिट्री ग्रुप है जिसमें 32 देश शामिल हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, इटली, फ्रांस जैसे कई मजबूत और ताकतवर देश नाटो के सदस्य हैं। रूस के 2 पड़ोसी देश एस्टोनिया और लाटविया पहले से नाटो को ज्वाइन कर चुके हैं। अब तीसरा यानी यूक्रेन भी इससे जुड़ने की कोशिश में। अगर ऐसा हुआ तो रूस चारों तरफ से दुश्मनों से घिर जाएगा और अमेरिका, जो सिर्फ दुनिया में अपनी ताकत जमाना चाहता है, वो रूस को कुछ ही समय में मिट्टी में मिला देगा और उसका साथ देंगे नाटो सदस्य। क्योंकि नाटो का भी एक नियम है, एक सिद्धांत है कि अगर कोई साथी देश पर हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य उसके दुश्मन से बदला लेंगे। यानी एक देश के साथ 30 देश खड़े होंगे। यानी आज अगर यूक्रेन नाटो में ज्वाइन होता है तो सभी देश यूक्रेन के सपोर्ट में और रूस के अगेंस्ट खड़े होंगे और रूस की सीमा में घुसकर उसे आंतरिक रूप से नुकसान पहुंचाएंगे। इसी डर को महसूस करते हुए रूस ने यूक्रेन को नाटो में ज्वाइन होने नहीं दिया, क्योंकि रूस यूक्रेन को नहीं खो सकता। और एक बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि रशिया के लिए यूक्रेन को गंवाना ठीक वैसा होगा जैसे एक शरीर से उसका सर अलग हो जाए। इससे आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन रूस के लिए कितना महत्व रखता है, कितना जरूरी है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर रूस से दुश्मनी मोल लेकर भी क्यों यूक्रेन नाटो सदस्य बनने के लिए तैयार है। आप तो जानते हैं कि यूक्रेन रूस से ही बना है, यानी रूस का एक छोटा सा अंग है जो रूस से मुकाबला नहीं कर सकता है, ना सैन्य तौर पर, ना आर्थिक तौर पर और ना ही हथियारों के दम पर। इसलिए यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो के साथ मिल जाए ताकि उसकी जो ताकत है
वो बढ़ सके, लेकिन रूस ऐसा होने नहीं दे सकता, क्योंकि अगर यूक्रेन को अमेरिका का साथ मिला तो अमेरिका उसकी सीमा में घुसपैठ करेगा, जो कि रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित होगा। कुछ ही समय पहले रूस को तबाह करने के लिए यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से F-16 फाइटर जेट दिया गया। इस जंग की मुकम्मल शुरुआत हुई 24 फरवरी 2022 को, जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। हालांकि रूस की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी आलोचना की गई और रूस पर प्रतिबंध लगाए गए। घेराबंदी के बाद रूस ने खर्सन और मारियोपोल पर अपना कब्जा कर लिया, लेकिन यूक्रेन शांत नहीं रहा और 2022 के नवंबर के महीने में यूक्रेन ने खर्सन को वापस रूस के हाथों से छीन लिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच दुश्मनी बढ़ती चली गई। 2022 से अभी तक दोनों देशों की जंग बरकरार है। इस दौरान दोनों ही देश बर्बादी और खंडर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। युद्ध की वजह से दोनों देश के हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई सैनिक शहीद हुए। दोनों देशों के युद्ध को तीसरे वर्ल्ड वॉर की शक्ल भी कहा जा रहा है, जिसमें हो सकता है कि आगे जाकर और भी देश शामिल हो जाएं। ये भी हो सकता है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस लड़ाई को खत्म करने की, शांति स्थापित करने की घोषणा कई बार कर चुके हैं। ये उन्होंने पब्लिकली भी कहा कि वो रूस के साथ रिश्ते ठीक करना चाहते हैं, पर अभी भी रूस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और न ही दोनों देशों के बीच में कोई ऑफिशियली समझौता हुआ है। लेकिन भारतवासी होने के नाते हमारा ये जानना जरूरी है कि भारत किसकी तरफ है। तो बता दें, भारत दोनों की तरफ ही झुकता नजर आ रहा है। भारत और रूस के रिश्ते काफी अच्छे हैं। 2022 में रूस पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। भारत ने रूस की आर्थिक तौर पर मदद की है, लेकिन यहाँ भारत सिर्फ एक तरफा नहीं, बल्कि अब मोदी जी अगस्त के महीने में यूक्रेन भी जाने वाले हैं। यानी भारत एक राजनीतिक खेल खेल रहा है। ना तो वो यूक्रेन का दुश्मन बनना चाहता है, ना रूस का। लेकिन इस यूक्रेन यात्रा के बाद क्या फैसला निकल कर आता है, इस यात्रा के बाद ज़ेलेंस्की और मोदी जी के बीच में क्या बात होती है, इसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मोदी दोनों देशों का साथ दे पाएंगे या ये रूस से अपनी दोस्ती निभाएंगे? कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें।